बहुत खुशी की बात है कि ऐसा सेवादार स्वभाव जिनका है उस परिवार से हमने ये टिकट दिया है। और बाकी कैंडिडेट भी जो उतारे हैं तो बहुत ही विचारपूर्वक टीम ने सामूहिक रूप से उस प्रकार से उतारे हैं। बहुत ही अच्छी टीम यहाँ विजयी होकर आएगी और रेवाड़ी के विकास में एक बड़ा योगदान देगी। रेवाड़ी में निकाय चुनाव का बिगुल बजने के साथ ही प्रधान पद के लिए सभी उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतर गए हैं और जनता को मनाने की पुरजोर कोशिश में लगे हैं। वहीं निकाय चुनाव की साख की लड़ाई मान चुकी बीजेपी हर हाल में प्रधान पद पर जीत का परचम लहराना चाहती है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस भी कड़ी चुनौती दे रही है। पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव ने जहां बीजेपी के संकल्प पत्र को छलावा बताया, तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने भी कैप्टन के बयान पर पलटवार करते हुए एक के बाद एक कई आरोप कांग्रेस पर लगाए। साथ ही पूर्व विधायक कापड़ीवास के बयान पर भी ओपी धनखड़ ने तंज कसा। देखिए रिपोर्ट। एक अच्छे संकल्प के साथ टीम चुनाव में उतर रही है। हमारी मेयर कैंडिडेट पूनम यादव जी और इनके पति बलजीत जी, उनके बारे में तो ये विख्यात है कि वो अपने घर बुलाने की बजाय किसी का काम हो तो उसके घर ही चले जाते हैं। रेवाड़ी में 27 दिसंबर को नगर परिषदीय चुनाव होने हैं। रेवाड़ी निकाय चुनाव में आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है, जहां कांग्रेस बीजेपी पर कटाक्ष कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि पूरे देश भर में बीजेपी की सरकार के द्वारा कहीं भी विकास का कार्य नहीं हुआ है और बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस में भाई भतीजावाद सदियों से चला आ रहा, उसी राह पर रेवाड़ी निकाय चुनाव की पूरी तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव ने अपने भाई की पुत्र वधू को टिकट दिया है। वहीं पूर्व विधायक रणधीर कापड़ीवास का कहना है कि असली बीजेपी तो वो है, क्योंकि ना तो उन्होंने अभी तक पार्टी छोड़ी और ना ही उन्हें निकाला गया है। ऐसे में ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा कि जनता किसे विजयी बनाती है। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के बीच सभी उम्मीदवार चुनाव प्रचार में लगे हैं, जहां बीजेपी से चेयरपर्सन के उम्मीदवार पूनम यादव आज डोर टू डोर जाकर लोगों से वोट की अपील भी कर रही है। प्रचार में बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंक रही। बीजेपी के द्वारा रेवाड़ी की जनता को लगातार आश्वासन दिया जा रहा है कि रेवाड़ी का विकास के पथ पर अग्रसर किया जाएगा। वहीं आज बीजेपी उम्मीदवार पूनम यादव के समर्थन में प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने पूनम यादव के समर्थन में वोट की अपील की है। वहीं साफ तौर पर धनखड़ ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। अब हमको तो कहें कि हम किसान के हक के नहीं, जो उनकी वहां पर बाजरे की मिट्टी खराब कर रहे हैं वो नकली किसान हितैषी बने हुए। हमने जो 12,000 मुआवजा किया, हमारे बारे में तो अलग बात बोले, 2.5 रुपए के चेक वाले वहां जाके रोटियां सेक रहे। स्वामीनाथन को जो 6 साल अपने पैरों के नीचे दबाए बैठे रहे, हुड्डा कमेटी की रिपोर्ट दबाए बैठे रहे, वो आज नकली किसान हितैषी बने हुए हैं। हमारे गन्ने का भाव 350, पंजाब में 320, FRP और SAP का अंतर 65 रुपए 1 क्विंटल पर हरियाणा सरकार देती है। 26,000 रुपए 1 एकड़ का बनता है। किसान हितैषी होना ये है, वो नहीं है जो वहाँ पूरा भाव भी नहीं दे रहे। तो इस वहीं पूर्व विधायक कापड़ीवास के बयान पर भी ओपी धनखड़ ने तंज कसते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। जब उनके दिल में कमल है और इस समय खिला हुआ है वो उस अभिव्यक्ति भी कर रहे हैं, तो कमल का बटन दबाने से ही आप जब बटन दबाएं तो देखना और उनके साथियों को भी देखना, अगर वो असली बता रहे हैं तो निश्चित रूप से कमल का बटन दबाएंगे। किसान आंदोलन पर पूछे गए सवाल को लेकर जहां 26 दिन बीत जाने के बाद भी सरकार और किसान की बात बनती नजर नहीं आ रही है, जिस पर प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने अपनी प्रतिक्रिया दी। बीजेपी ने तो इसको बहुत आदर से लिया है, जितने संशोधन दिए थे सब स्वीकार कर लिए, और इतना ही नहीं, आगे भी ओपननेस के साथ कहा है कि भी जितने भी और आपके पास कोई सुझाव है वो भी ठीक करेंगे। तो इसलिए बीजेपी ने तो बिल्कुल इसको जितनी विनम्रता से दिया है, मैं तो ये कहूँगा कि बहुत उच्च कोटि की विनम्रता के साथ, सद्भावना के साथ, बहुत ही आदर के साथ 8-8 घंटे बैठकर सुना है।
SYL के मुद्दे पर भी ओपी धनखड़ ने कहा कि हरियाणा का हक का पानी है जिसे हम लेकर रहेंगे। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री पर भी धनखड़ ने जमकर हमला बोला। अगर दो राज्य सरकारों से मामला निपटता तो बार बार कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ती। राज्य सरकारों की या वहाँ के राजनीतिक दलों ने इसको उलझाया है। पंजाब के राजनीतिक दलों ने टर्मिनेशन एक्ट पास किया तो इन्हीं कैप्टन अमरिंदर साहब ने पास किया था, जो हरियाणा के किसानों का 19 लाख एकड़ फीट पानी रोका था। 12 साल हम पीछे चले गए उससे। कांग्रेस के समय तो सुनवाई नहीं होके दी, हमारे समय में सुनवाई हुई। इसलिए ये निर्णय दो ही तरह से हो सकता है। या तो पंजाब के भाई आज यहाँ भाव मांगने आए हुए हैं। मैं रेवाड़ी की भूमि से भी उनको निवेदन करता हूँ कि हमको यहाँ रेवाड़ी में SYL के पानी की जितनी जरूरत है हमको पता है कि आप बड़े भाई हो और आप हाँ करो कि नहर हम बनवाएंगे। तो इस नाते से यहाँ से हम निवेदन कर रहे हैं कि वो कहें कि पहली 5 कस्सी हम मारेंगे, आप निश्चिंत रहो, ये पानी आपको हम दिलाएंगे। एक भाईचारा बढ़ेगा, बड़े भाई का आदर बढ़ेगा। आपको बता दें कि रेवाड़ी निकाय चुनाव के लिए आने वाली 27 दिसंबर को वोटिंग होनी है, जिससे पहले सभी उम्मीदवार अपनी जीत का जज्बा लिए जनता के बीच पहुंचकर उन्हें लुभाने का भरपूर प्रयास कर रही है। लेकिन अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिर जनता की उम्मीदों पर कौन कितना खरा उतरेगा और किसके सर प्रधान पद का ताज सजता है। देश प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए देखते रहिए सिर्फ वी न्यूज़।